एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। वो पेशे से एक मजदूर था। वो किसी एक जगह काम नहीं करता था, क्योंकि छोटे से गांव में ज़्यादा मजदूरी मिलना आसान नहीं था। इसीलिए उसे जहाँ भी कुछ समय के लिए काम मिलता वो काम करने लगता और दिन के अंत में वो पैसे ले लेता। राजन की कुछ सालों पहले ही माँ गुजर गई थी और जब वो छोटा सा था तभी उसके पिताजी भी गुजर चुके थे। उसके पिताजी भी गरीब ही थे और वो उसके लिए सिर्फ एक लोहे की पेटी छोड़ गए थे, जो कि राजन के घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी। ऐसे गरीब परिवार का होने की वजह से राजन अपने पिताजी से नफरत करता था। राजन के साथ उसका एक छोटा भाई भी था। अब घर में उसके अलावा कोई बड़ा नहीं था, इसीलिए उसे ही अपने भाई और अपना ख्याल रखना होता था। राजन रोज सुबह जल्दी उठकर काम के लिए निकल जाता और शाम तक आता। वो अपने छोटे भाई को पड़ोसी के यहाँ छोड़ जाता था। राजन को आज एक जमींदार ने बुलाया था, क्योंकि उसे अपने खेत में काम करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी। जमींदार के बुलाने पर राजन उसके घर चला जाता है। मुझे मेरे खेत पर काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम कर पाओगे? जी, मैं ये काम कर सकता हूँ। आप जो भी काम मुझे बताएंगे मैं वो सारे काम आपके लिए करूँगा। ठीक है, फिर तुम आज से ही मेरे खेत पर काम करना शुरू कर दो। मैं पहले 10 दिन तुम्हारा काम देखूंगा, फिर 10वें दिन से ही मैं तुम्हारी 10 दिन की मजदूरी दे दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब राजन उस जमींदार के यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है। वो जमींदार के खेत और भी उपजाऊ बना देता है। ऐसे ही 9 दिन बीत चुके थे और आज राजन को जमींदार से अपनी मजदूरी लेनी थी, क्योंकि उसे अब अपने घर का राशन भी लाना था और सबसे ज़रूरी उसे अपने भाई को स्कूल में दाखिला भी दिलवाना था। इसीलिए अब उसे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। राजन अपने छोटे भाई से कहता है, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लायक भी। अब मैं जमींदार से अपनी मजदूरी ले आऊँगा और कल हम जाकर तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा देंगे। ये कहकर राजन अपने घर से जमींदार के खेत के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जमींदार के खेत पर जाकर जमींदार से कहता है, जमींदार जी, आज 10 दिन हो चुके हैं, तो क्या आप मुझे मेरी मजदूरी दे देंगे? मुझे अब पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे तुम्हारा काम कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकता। बाकी बात रही पैसों की, तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा काम देखूंगा, फिर तुम्हें मजदूरी दूंगा। पर मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकता। आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? जमींदार उसे अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है और अब राजन भी दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राजन को पैसों की ज़रूरत तो थी, पर अब वो कर भी क्या सकता था। पर तभी राजन सोचता है, वैसे तो पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए, सिर्फ एक पेटी के अलावा, और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं उस पेटी को भंगार में बेचकर राशन ही ले आता हूँ। जैसे ही राजन पेटी को लेकर उस पे लगे ताले को खोलता है, तभी वो देखता है कि पेटी के अंदर तो सोने के जेवरात पड़े हुए थे। राजन उसे देखकर चौंक जाता है, पर उसे अब खुशी होने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा से अपने पिताजी को कोसता रहता था। अरे, ये तो बहुत सारा सोना है। शायद पिताजी ने अपनी कमाई से ये खरीदा होगा, ताकि ये हमारे काम आ सके। अब तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सोने से तो मैं बहुत सारा राशन और अपने भाई का स्कूल में दाखिला करवा पाऊंगा। राजन अगले ही दिन अपने भाई का स्कूल में दाखिला करवा देता है और वो सोने को बेचकर अपनी खुद की एक बहुत बड़ी ज़मीन भी खरीद लेता है, जिस पर वो खेती कर सके। अब राजन को पैसों की कोई कमी नहीं थी और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे।